आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स भी टेक्निकल इंडिकेटर्स का या टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है, जिसको फॉलो करके, जिसको समझ के आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कमोडिटीज़ में हैं, या उसके बाद आप स्टॉक्स में हैं, या फिर क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो ये सारे के सारे जो कैंडल पैटर्न्स हैं सेम है, इनका यूज़ सेम है और इनका जो इंडिकेशन है वो भी बिल्कुल सेम है सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी में, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप उसके बाद बाय एंड होल्ड पोजीशन वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी कैंडल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनका सक्सेस रेट है वो भी ऑलमोस्ट 70% to 80% इनका सक्सेस रेट है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी यूज़ में आने वाली इंडिकेशन है ये, या कैंडल्स का एक अच्छा खासा इस्तेमाल है आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो एनीवेज़ अगर हम लोग बात करें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की, तो ऑलमोस्ट 72 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स हैं, बट हम लोग 72 को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा कैंडल्स को डिस्कस करना और उनको याद करना, उनको फिर रियल यूज़ में लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम जो भी पैटर्न्स यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह के 100% सिमिलर पैटर्न्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगी, कुछ टर्म्स रहेंगी, अगर वो मेट होती हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको फिर इस कैंडल शेप से या इस कैंडल के पैटर्न से हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिक हमारे पास 3 टाइप के कैंडल स्टिक्स रहती हैं। एक बुलिश जो ऊपर की तरफ हमको इंडिकेशन देती हैं, एक बेरिश कैंडल्स होती हैं जो हमको डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन देती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूशन कैंडल्स रहती हैं जो कन्फ्यूजन होती है कि आप उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट नीचे आने वाली है। ये जो कैंडल इंडिकेशन है न्यूट्रल रहती है, इससे आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं ले सकते, चाहे अप ट्रेंड्स है या फिर डाउन ट्रेंड्स है, इस तरह की इंडिकेशन नहीं ले सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं, कोई सिंगल कैंडल में इंडिकेट कर देगा, किसी की कैंडल्स 2 रहेंगी, किसी में हमारे पास 3-4 कैंडल्स रहेंगी। तो आउट ऑफ 16 पैटर्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं उनमें से 6 जो हैं वो बुलिश कैंडल्स हैं, 6 जो हैं वो बेरिश कैंडल हैं, और उसके बाद 4 जो हैं वो कंटिन्यूशन या उसको बाद आप बोल सकें कि न्यूट्रल कैंडल्स हैं। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 6 कैंडल्स को डिस्कस करेंगे जो कि बुलिश ट्रेंड्स की कैंडल हैं, जो आपको इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगी। तो मेरी आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप देख रहे होते हैं, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ एक बार आप बाइनेंस ओपन करके या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको ओपन करके इस तरह की जो कैंडल्स रहती हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करें। आइडेंटिफाई करने से क्या होगा कि आप एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप जो रियल उसका यूज़ है, लेट्स से कि यहाँ पर लिखा है कि डाउन ट्रेंड्स खत्म होगा, इस तरह की कैंडल एक फॉर्म होगी, उधर से मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रियल में प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कैंडल की, तो कैंडल जो है वो 3 पार्ट्स पर या 3 चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, 3 चीज़ों से बनी होती है। एक तो होती है उसकी बॉडी, जो ओपनिंग प्राइस और उसकी क्लोजिंग प्राइस की रेंज रहती है वो उसकी होती है बॉडी, और उसके बाद होती है विक। विक क्या होती है कि विद इन फुल डे या विद इन 1 पीरियड जो हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं उसमें कैंडल कितनी ऊपर और कितनी नीचे जाती है, तो उसको हम लोग विक कंसिडर करेंगे, जो एक पतली सी लाइन रहती है कैंडल के ऊपर या कैंडल के नीचे या दोनों ऊपर एंड नीचे, तो यह उसकी रहेगी विक। और उसके बाद उसका कलर, तो कलर ऑफकोर्स जब भी कोई कैंडल क्लोज होती है, क्लोजिंग टाइम के बाद उसका कलर जो है वो फॉर्म होता है। अगर कोई भी कैंडल अब ऊपर की प्राइस में ओपन हुई लेकिन जब उसका क्लोजिंग टाइम था वो डाउन में क्लोज हुई, तो फिर वो रहेगी रेड कैंडल, उसका कलर रेड रहेगा। लेकिन कोई भी कैंडल अगर ओपन होती है लोअर और हाई प्राइस पर वो क्लोज होती है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन रहेगा, और उसको लेट्स से कि वहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था। तो एनीवेज हमारे पास सबसे पहला जो पैटर्न है वो पैटर्न है हैमर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ी, जो हमको इंडिकेट करेगी कि उसकी जो पोटेंशियल डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स रहेगी। ये मोस्टली हम लोग इसको फाउंड करेंगे डाउन ट्रेंड्स जहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा, या डाउन ट्रेंड्स के बाद हम लोग इसको फाउंड करेंगे। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट होता क्या है कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड्स चल रहा था, सेलिंग हाई प्रेशर था सेलर्स का, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद बायर्स ने दोबारा प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। बायर्स ने दोबारा हैवी बाइंग करके या फिर जो सेलिंग प्रेशर था उसके ऊपर ओवरकम कर लिया, उसको ओवरटेक कर लिया, और उसके बाद प्राइस को दोबारा ऑल द वे अप पुश कर दिया और एक विक बन गई। और उसका जो कलर है मोस्टली वेरी हो सकता है, बट ओवरऑल ग्रीन ही रहता है, क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी प्राइस को उन्होंने वापस ऊपर पुश कर दिया। बट इन केस इसका कलर अगर रेड भी है तो फिर भी इसको हैमर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे प्राइस को पुश किया, लेकिन सेलर्स ने दोबारा प्राइस को ऊपर पुश करके इसको हैमर की तरह एक फॉर्मेशन दे दी, फॉर्म हो गई। तो इंडिकेशन होती है कि आपके पास जो अभी डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के जब भी पैटर्न्स फॉर्म हो रहते हैं तो आप इंडिकेट करके उसके साथ बाकी जो दीगर जो कन्फर्मेशन हैं, जैसे कोई बंदा अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेडिंग कर रहा है, या उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर अगर वो
ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसको कन्फर्मेशन चाहिए होगी। वो कन्फर्मेशन करने के बाद एक जो है ये भी एक एडेड पॉइंट होता है, और उसके बाद वो फिर एक अच्छी खासी एंट्री ले सकता है, या लेट्स से कि एक अच्छे फंड्स के साथ वो एंट्री ले सकता है। उसके बाद है हमारे पास इन्वर्स हैमर। इन्वर्स हैमर का क्या मतलब है कि इसकी उल्ट रहेगी। यहाँ पर जो बॉडी जो थी वो ऊपर थी और उसकी जो विक थी वो डाउनवर्ड्स थी। उधर क्या होगा कि इसकी जो विक है, जो लाइन है, ऊपर की तरफ रहेगी, और उसका जो हथौड़ी का लेट्स से या उसका जो बॉडी है वो नीचे रहेगी, उल्टी हथौड़ी होगी हमारे पास। ये भी हमको मोस्टली मिलेगी जो डाउन ट्रेंड्स होता है उसके लास्ट में हमको मिलेगी, या उसके रिवर्सल पॉइंट पर हमको मिलेगी, और हमको इंडिकेशन दे रही होती है कि यहाँ से अभी अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी हाई सेलिंग प्रेशर था, सेलर मार्केट को रूल कर रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन बायर्स आए। बायर्स ने क्या किया, प्राइस को ऑल द वे अप पुश किया, बट एनी हाउ अगेन सेलिंग प्रेशर था, बट फिर भी जो बाइंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा था। बायर्स जो थे उन्होंने विन कर दिया ओवर द सेलर्स, और जो कैंडल्स थी वो ग्रीन में क्लोज हुई। ग्रीन में क्लोज होने के बाद अभी यहाँ से इंडिकेशन होती है कि अभी सिंस बायर्स इमीडिएटली, क्योंकि हम कैंडल्स जो है वो बिल्कुल इमीडिएट रिएक्शन होता है या इमीडिएट एक एक्शन होता है पार्टिसिपेंट्स का, बायर्स एंड सेलर्स का, तो इंडिकेशन होती है कि सिंस अभी बायर्स ने प्रेशर जो है वो सेलिंग प्रेशर को कम कर दिया है, बायर्स अभी मार्केट में आ गए हैं, तो अभी इंडिकेशन होती है कि यहाँ से भी प्राइस जो है अपवर्ड्स जाएगी। तो इसकी जो पोटेंशियल डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड्स होती है, और इसके भी जो चांसेस हैं वो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्राइस अपवर्ड्स रहेगी। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है ये, इस तरह की जो कैंडल्स फॉर्म होती हैं, तो आपको प्रेशर इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ से बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है या फिर सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके साथ आप भी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बुलिश इनगल्फिंग है। जो ऊपर वाले दो हमने कैंडल्स बात की वो सिंगल कैंडल्स थी, यहाँ पर दो कैंडल्स आ गई हैं कि ये वाला जो पैटर्न है दो कैंडल में फॉर्म हो गया। इससे होगा क्या कि डाउन ट्रेंड्स मार्केट ऑलरेडी जा रही होगी, एक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन वहाँ से रिवर्सल पॉइंट पर एक कैंडल फॉर्म होगी जो कि रेड कलर छोटी कैंडल होगी, और उसके साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी जो पूरी की पूरी इसकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अभी जो रेड कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो लॉन्ग कैंडल आती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर जा रहे थे या उनका प्रेशर ज़्यादा था, बट जो बायर्स हैं वो मार्केट में आ गए और एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई जिसने जो रेड कलर की कैंडल है उसको पूरे का पूरा इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ का मतलब होता है कि कोई आदमी बरी हो गया ग्राउंड के अंदर, इनगल्फ किसी चीज़ के अंदर उसको फंस जाना। तो एनीवेज जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल को पूरे को इनगल्फ कर लेगी, तो एक इंडिकेशन होती है कि पोटेंशियल आपकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स रहेगी यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है पियर्सिंग लाइन। ये भी दो कैंडल्स का होता है, दो कैंडल्स पर मुश्तमिल जो है एक पैटर्न है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर के बाद बायर्स ने दोबारा मार्केट पर होल्ड किया, बायर्स ने जो है दोबारा एंट्री ली मार्केट में, और जो प्राइस थी इसकी नीचे से दोबारा ऊपर लेकर चले गए, और जो कैंडल क्लोज हुई है वो रेड कैंडल के ऊपर, जो उसका मिड है एटलीस्ट उसके मिड से ऊपर क्लोज हुई है, और उसके मिड से ऊपर क्लोज होने की वजह से उसका जो कलर है वो ग्रीन रहेगा। दोनों बड़ी कैंडल रहेंगी, साइज़ जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इनमें से ग्रीन कैंडल छोटी नहीं रहेगी। ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेड कैंडल के सेम ही साइज़ रहेगा, बिल्कुल 100% इक्वल तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट जो है इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करके नहीं जा रही होती है, डिफरेंस ज़रूर आता है। बट यह है कि ग्रीन कैंडल भी बड़ी रहेगी और ये क्लोज होगी एटलीस्ट जो आपकी रेड कैंडल थी, रेड कैंडल का जो बिल्कुल मिड आ रहा है उससे ऊपर ही क्लोज होगी। तो ये आपको इंडिकेशन देगी कि यहाँ से अभी प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि बायर्स ने मार्केट में होल्ड ले लिया। उसके बाद है हमारे पास मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडल्स पर कंसिस्ट होती है। आपके पास हाई सेलिंग प्रेशर था, मार्केट डाउन ट्रेंड्स आ रही थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल सामने आई, जिसका मतलब है कि हाई सेलिंग प्रेशर था। उसके साथ एक छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई जो कि रेड कैंडल थी, जो कि लो में क्लोज हुई, रेड कैंडल थी बस, उसके साथ ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई। तो उसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी जब छोटी कैंडल फॉर्म होती है तो इंडिकेशन होती है कि अभी सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, अभी बायर्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही जब एक ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो उसका मतलब होता है कि अभी बायर्स ने मार्केट पर होल्ड लिया है, और यहाँ से जो पोटेंशियल डायरेक्शन है आपकी, आप लेट्स से कि 70% चांस रहते हैं कि आपकी जो मार्केट है यहाँ से अभी अप ट्रेंड जाएगी। तो आप दीगर कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, और इनमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ रहती हैं, और सारी स्ट्रेटजीज़ हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर हम लोग स्ट्रेटजी की बात करें तो इस तरह की जब आपके पास इंडिकेशन होती है तो उसको स्मार्ट मनी बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो फॉर्मेशन होती है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े जो बैंक्स या वेल्स रहती हैं वो उस तरह की फॉर्मेशन बनाते हैं कैंडल्स की। जब ऑल ऑफ सडन मार्केट में इस तरह का हमको कैंडल्स देखने को मिलती हैं तो उसके साथ आप स्मार्ट मनी या एंट्री लेकर आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सारी की सारी कैंडल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल अपवर्ड्स। तो ऑफ कोर्स हमेशा एंड ऑफ द जो डाउन ट्रेंड्स है उसके नीचे आपको ये कैंडल्स मिलेंगी, और इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टाइप्स ऑफ कैंडल्स हैं। तो अगर हम लोग बात करें
3 वाइट सोल्जर्स की, इसके बाद हमारे पास वो 3 काउज या 3 इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे, वो बेरिश में आएंगे। तो होगा क्या कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स देखने को मिल रही थी, एक डाउन ट्रेंड्स आते आते ऑल ऑफ सडन वहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, वो पीरियड क्लोज होने के बाद दूसरी आपकी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद आपकी फिर तीसरी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। तो इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स ने अभी मार्केट पर ओवरटेक कर लिया है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कंसिडर होता है, क्योंकि अभी पूरे मार्केट है इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, चाहे आप इसको किसी भी फ्रेम पर देख रहे हैं, टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, डेली में है या उसके बाद आवर्ली बेस पर हैं या उसके बाद आप 15 मिनट्स में हैं। तो जब भी आपके इस तरह के 3 जो हैं कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अभी हाई बाइंग प्रेशर है और जो मार्केट का ट्रेंड है अभी अप ट्रेंड है, पोटेंशियल जो डायरेक्शन है इसकी ये अप ट्रेंड है। तो आई होप कि जो बेसिक 6 पैटर्न्स थे आपको समझ आ गए होंगे। मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था ओनली जो आपके बुलिश पैटर्न्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेरिश 6 बेरिश पैटर्न्स, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेम रिक्वेस्ट कि आप इसको अभी बाइनेंस में जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें जाकर इनको आइडेंटिफाई करें, टाइम फ्रेम्स चेंज करें, आपको ये कैंडल्स नजर आएंगी हमेशा बुलिश कैंडल जितनी भी आपको हमेशा एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड्स नज़र आएंगी। जो डाउन ट्रेंड जहाँ से ख़त्म हो रहा होता है वहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो ये लेवल में आपको इस तरह की कैंडल जो है देखने को मिलेंगी। तो इनको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद इनको याद करें और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि छोटी छोटी एंट्रीज़ लेकर, छोटी छोटी ट्रेड्स लेकर इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो आई होप वीडियो का मैसेज क्लियर होगा। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।